अभिवादन स्वीकार करें रामचंद्र मौर्य का। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज गुरु पर्व है, प्रकाश पर्व है, इंदिरा गांधी की जयंती है और सबसे बढ़कर किसान विजय महोत्सव है। और इन सभी पर्वों के लिए देशवासियों को, खास करके किसानों को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। उन्होंने जंग फतह कर लिया, किसानों की मांगे पूरी हुई, काले कानून वापस होने की घोषणा हो गई। चलिए, सरकार को सद्बुद्धि तो आई। कम से कम चुनाव हारने के डर से राज्यों के मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्री को अपनी कुर्सी, अपना सिंहासन हिल उठने के डर से किसानों की जीत हुई है। साथियों, किसान आंदोलन लगभग 1 साल से चलता रहा है और इस बीच किसानों ने कितना झेला, सर्दी, गर्मी, बरसात, लेकिन इसके बावजूद वे सीमा पर डटे रहे। सीमा पर ही नहीं बल्कि पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, तराई के क्षेत्रों में उनकी हमेशा रैली, सम्मेलन, धरना प्रदर्शन चलता रहा। और अभी 22 तारीख को लखनऊ में जनसैलाब किसानों का उमड़ने का खतरा था। तो साथियों, ये किसान आंदोलन को प्रधानमंत्री ने राहत दिया है, मुक्ति नहीं दिया है अभी। जब तक कि किसान कानून के लिए संसद में कानूनी रूप से वापस नहीं ले लेते हैं, तब तक प्रधानमंत्री के बातों पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। हम किसानों को सलाह देंगे कि जुबानी हवाई बातों को पर वो विश्वास न करें। इन्हीं प्रधानमंत्री ने 15-15 लाख देने की घोषणा किया था। इन्हीं प्रधानमंत्री ने सबका साथ और सबका विकास का वादा किया था। और मुसलमानों की क्या हालत हो रही है पूरे देश में, वो सबको पता है। और इन्हीं प्रधानमंत्री ने बहुत सारी ऐसी घोषणाएं की थी जिनको पूरा नहीं कर पाए। तो प्रधानमंत्री के कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। और इनकी बातों पर, इनकी हवाई बातों पर किसानों को विश्वास नहीं करना चाहिए तब तक जब तक कि लिखित रूप से न हो जाए। और एमएसपी पे गारंटी के लिए प्रधानमंत्री ने कोई वादा नहीं किया है। उसके लिए कहा गया है कि एमएसपी की गारंटी के लिए एक समिति बना दी जाएगी और उस समिति का जैसा फैसला होगा उसके आधार पर, जाहिर है कि समिति में कौन लोग होंगे जो प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द हैं, भारतीय जनता पार्टी के या प्रधानमंत्री का समर्थन करने वाले बहुत से अंधभक्त हैं, उनको रख दिया जाएगा। और जैसा प्रधानमंत्री चाहेंगे वैसा कमेटी, एमएसपी की कमेटी रिकमेंड कर देगी। तो ये प्रधानमंत्री की बहुत सोची समझी रणनीति है, जिससे कि उनके राजनीति पर, उनके वजूद पर, उनके राजनीतिक कैरियर पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया था। और खास करके उत्तर प्रदेश चुनाव में अखिलेश की तरफ भारी जनसैलाब को देख करके प्रधानमंत्री का हृदय टूट गया और बिना किसी से सलाह किए, बिना मंत्रिमंडल की बैठक बुलाए, उन्होंने अपने आप घोषणा कर दिया कि हम तीनों काले कृषि कानूनों को वापस ले रहे हैं। साथियों, ये कानून वापसी की वजह क्या हो सकती है? क्योंकि आज गुरु पर्व के दिन सोचा भी नहीं गया था और इधर किसान आंदोलन 26 नवंबर की तैयारी कर रहा था, संविधान दिवस के दिन, और उसी दिन किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो 1 साल पूरे होने के गम में किसान आंदोलन नई रणनीति रचने वाला था और उस पर विचार विमर्श चल रहा था। और उसी विचार विमर्श के दौरान और लखनऊ की रैली की तैयारी के बीच में
प्रधानमंत्री ने एकाएक घोषणा कर दिया। इनकी जितनी घोषणाएं होती हैं सब एकाएक ही होती हैं, चाहे वो नोटबंदी की हो, चाहे वो एमएसपी की हो, और चाहे वो किसान आंदोलन वापस करने के लिए 3 कृषि कानून वापस लेने की बात हो। तो साथियों, हमें देखना होगा, हमें विवेचना करनी होगी, हमें चिंतन करना होगा कि अगर कानूनों को वापस लिया जा रहा है तो क्यों लिया जा रहा है और क्यों जल्दीबाजी और हड़बड़ी में लिया गया। तो साथियों, सबसे बड़ी बात तो यह है कि सरकार को सद्बुद्धि आई, कम से कम इस पर उसकी पीठ नहीं थपथपाई जाए तो उसे शक की नजरों से देखा जाए। हम यही चाहते हैं और हमारे जैसे लोग यही चाहते हैं और किसान भी यही चाहते हैं। किसान भी अभी तीनों बॉर्डर से हटने के मूड में नहीं है। सुबह प्रधानमंत्री ने घोषणा किया देश को संबोधित करते हुए, और उसके बाद ये जंगल में आग की तरह पूरे देश में ये बात फैल गई। इसके बावजूद किसानों की जो पहली प्रतिक्रिया है उसमें इनका यह कहना है कि प्रधानमंत्री की बातों पर हमें कोई भरोसा नहीं। जब तक कि लिखित रूप से और एमएसपी के बारे में जो ढुलमुल रवैया है प्रधानमंत्री का, वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है, उस पर भी हम नहीं मानेंगे। जब तक की गारंटी का कानून नहीं बनाएंगे और तीनों कृषि कानूनों को संसद में कानूनी जामा पहनाते हुए वापस नहीं लेंगे, तब तक हम आंदोलन को बंद नहीं करेंगे। और ये अच्छी बात है, किसानों का यह अविश्वास जायज है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने विगत 7 सालों में अपनी जो इमेज बनाई है, अपनी जो छवि बनाई है, उसके अनुसार और उन्होंने जो कुछ भी किया है, चाहे वो किसानों के खिलाफ किया है, चाहे उन्होंने दलितों पिछड़ों के खिलाफ किया है, चाहे उन्होंने अल्पसंख्यकों के खिलाफ किया है, और एकाएक पलटी मार जाना ये संदेहों के घेरे में ले जाता है। तो साथियों, अभी 13 राज्यों के उपचुनाव के रिजल्ट आए हैं, जिसमें से 2 राज्य जो इनके खास थे उसमें सफाया हो गया, और बाकी राज्यों में भी कांग्रेस से भी गई गुजरी स्थिति इनकी रही। कांग्रेस तो ऐसे ही मृत प्राय पार्टी है, और उससे भी बुरी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी पहुंच गई थी। एक कारण वो हो सकता है कि जिस तरह से उपचुनाव में करारी हार हुई है, उसी तरह से आने वाले मुख्य चुनाव में ये उपचुनाव नहीं है, इसमें कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी को, और 1-2 राज्यों में नहीं, पूरे 5 राज्यों में ये चुनाव है। और सबसे बड़ा चुनाव, सबसे बड़ी दंगल तो उत्तर प्रदेश में होने जा रही है, जिससे प्रधानमंत्री, और यह कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश का रास्ता होकर के दिल्ली जाता है, तो उन्हें किसान आंदोलन और 3 कृषि कानूनों से भारी पड़ती हुई ये समस्या दिखाई दी कि हम जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अगर कुर्सी गई तो हमारी भी कुर्सी जाएगी। 13 उपचुनाव पहले ही हार चुके हैं और 5 आने वाले चुनाव को भी हारेंगे, इसलिए उन्होंने हड़बड़ी में यह निर्णय लिया, और हड़बड़ी में लिया गया, जल्दीबाजी में निर्णय लिया गया, सही निर्णय नहीं माना जाता है। इस पर विचार कीजिए आप लोग। 2022 का चुनाव बिल्कुल सिर पर आ गया है। 2024 का लोकसभा चुनाव भी दिनों दिन नजदीकी आता जा रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री को योगी का सिंहासन और अपना सिंहासन हिलते हुए दिखाई दिया, और उन्हें मजबूर होकर के यह फैसला लेना पड़ा। तीसरी चीज यह है कि देश भर को जन समर्थन मिलता जा रहा था। किसान आंदोलन सिर्फ किसानों का नहीं रह गया था, बेरोजगारों का हो गया था, महंगाई झेलने वालों का हो गया था, भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त लोगों का आंदोलन हो गया था, और यह भारत व्यापी आंदोलन बनने वाला था, और बन भी चुका था काफी हद तक। जितनी बार भी भारत बंद किया गया था उसमें सफलता मिली है किसान आंदोलन को।
और राष्ट्रीय स्तर पर सफलता मिली है। इसका मतलब कि किसान आंदोलन से किसानों का नहीं रह गया था, बल्कि भारत का आंदोलन हो गया था, देशवासियों का आंदोलन हो गया था। सुप्रीम कोर्ट का डंडा भी समय समय पर चलता रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाने की बात की और कमेटी बनाई भी। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी को लगा कि चौतरफा मार पड़ रही है, उधर वोटों की मार, उधर सुप्रीम कोर्ट का डंडा, उधर अंतर्राष्ट्रीय दबाव। तो बहुत सारे फैक्टर्स के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने 3 कृषि कानूनों को वापस लिया है। फिलहाल उनको सद्बुद्धि आई, किसानों के लिए सोचने के लिए घड़ियाली आंसू बहाया उन्होंने। कोई दुश्मनी नहीं है, कोई वो नहीं है, तरह तरह की संवेदनशील बातें कही। लेकिन 750 किसान जो मारे गए और 4 किसान जो कुचले गए, उनके बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ भी नहीं कहा। 750 किसान तो एक साल में, जब से आंदोलन शुरू हुआ है, आंदोलनरत किसान, आंदोलन में शामिल किसान बीमार हुए या आत्महत्या कर लिए या किसी और कारण से उनकी मौत हुई। लेकिन माना तो यही जाएगा कि किसान आंदोलन में मौत हुई है और हुई भी है। तो इन 750 प्लस 6 पर प्लस 4 754 किसानों की मौत के लिए प्रधानमंत्री जी ने नाम नहीं लिया। आज इनके प्रति श्रद्धांजलि भी नहीं व्यक्त किया, इनके प्रति शोक संवेदना भी नहीं व्यक्त किया, और पहले भी नहीं किया और आज भी नहीं किया। और हम गारंटी देते हैं कि आगे भी नहीं इनके अंदर कोई शोक संवेदना होगी। और किसानों को जो लग रहा है कि वापस ले लिया गया है और सब बल्ले बल्ले होगा, हमें नहीं लगता। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी और इनकी कारपोरेट मंडली को इतनी जल्दीबाजी में अगर कोई निर्णय लिया है, हड़बड़ी में कोई निर्णय लिया है, तो इसके कोई निहितार्थ होंगे, इसके पीछे कोई चाल होगी, इसके पीछे कोई षड्यंत्र होगा। जब तक किसान बॉर्डर पर बैठा रहा है, लाखों की संख्या में प्रदर्शन करता रहा है, लाल किला पर प्रदर्शन हुआ है, हर जगह लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा जिस समय रहे हैं पिछले साल सर्दियों में, उस समय नहीं वापस लिया। उस समय अड़ियल रुख अपना रहे थे प्रधानमंत्री और इनकी सरकार। अगर प्रधानमंत्री जी को वापस करना ही था तो इतना विलंब क्यों किया, इतना देरी क्यों लगाया? क्या वो इंतजार कर रहे थे कि 750 या 754 किसान मर जाए, उनको कुचल दें, उसके बाद भी आंदोलन न बंद हो तब वापस लेंगे? इस बात का इंतजार कर रहे थे। जिस समय किसान आंदोलन शुरू हुआ था, और क्या उनको अनुमान नहीं लग पाया था कि उनकी कुर्सी हिलेगी, योगी की कुर्सी हिलेगी, बाकी पूरे राज्यों में उनकी हार होने जा रही है? उस समय नहीं लगा था, आज ही उनको एकाएक लगा। साथियों, इस आज के दिन जो विजय किसान दिवस मनाया जा रहा है, इसमें सबको खुशी हो सकती है, लेकिन हमें खुशी नहीं है और संयुक्त किसान मोर्चे को भी खुशी नहीं कि जब तक तीनों कृषि कानून कानूनी रूप से वापस नहीं हो जाते हैं और गारंटी नहीं मिलती है एमएसपी पर लिखित रूप से, और एमएसपी का कानून नहीं बनता है, तब तक इन्हें किसान आंदोलन को वापस नहीं लेना चाहिए। और अगर लेते हैं तो ये बहुत बड़ी नादानी होगी। इनकी समस्या क्या है? इनकी समस्या ये है कि पहले कोई समस्या को खड़ी कीजिए, उस समस्या से चौतरफा थू होने लगे, हाहाकार मच जाए, हड़कंप मच जाए, उसके बाद समस्या को वापस ले लीजिए। तो जहां पर हाहाकार था, जहां पर खुशी थी, जहां पर हड़कंप मचा हुआ था, वहां जय जयकार होगी, वहां बल्ले बल्ले होगा। तो ये एक कूटनीतिक चाल है प्रधानमंत्री मोदी की।
साथियों बहुत बहुत धन्यवाद चैनल देखने के लिए, और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अब हम जा रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर, वहां संयुक्त किसान मोर्चे से और उनके प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे। उसके बाद शाम को फिर अगला वीडियो बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।